सुहागिनों के परम प्रिय व्रत वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, सावित्री माता की कृपा से सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष सामग्रियाँ और कुछ विशेष तैयारियाँ जो कि हमें पहले से ही करके रख लेना चाहिए, क्योंकि यह पूजा थोड़ा सा कठिन होता है। वट सावित्री व्रत में जो है पूजा पाठ का नियम थोड़ा सा कठिन, वट सावित्री व्रत में जो है पूजा पाठ नियम थोड़ा सा कठिन और बड़े होते हैं, क्योंकि यह व्रत अखंड सुख और सौभाग्य के लिए होता है। यह कोई साधारण व्रत नहीं है। दोस्तों, आज के दिन अमावस्या भी होती है, तो अमावस्या के भी नियम होते हैं। साथ साथ माता सावित्री की कृपा से हम सभी पर बनी रहती है और सदा सर्वदा हमारे मांग में हमारा सुहाग सिंदूर जो भी कहिए चमकता रहे। तो इसके लिए हम कुछ विशेष काम करेंगे और ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष गलतियां होती हैं जो जान करके तो कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अनजाने में यह चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, 6 जून को हम वट सावित्री की पूजा करेंगे और सरल विधि से आपको बता चुकी हूँ। सामग्रियों में आप देखते जाइए, सामग्रियों में क्या क्या लेना है, वह सामग्री मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ, तो आप उसे भी देखते जाइए कि कौन कौन सी सामग्री लेनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ यह है कि वट सावित्री की पूजा करने के लिए वट वृक्ष की जो टहनी होती है। जैसे एक चीज़ बता दूं, अगर आपके आसपास एरिया में कोई वट वृक्ष हो तो आप प्रयास करें थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन एक बार जाकर वहाँ पूजन अनिवार्य करें, क्योंकि वट वृक्ष को दीर्घायु वृक्ष माना जाता है और वहाँ पे जो है वट वृक्ष की पूजा करने का फल अधिक मिलता है। इसी कारण से आपको वट वृक्ष नहीं मिलता, टहनी भी नहीं मिलती है, कोई गमले में आप लगा भी नहीं पाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, आप घर पे ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करें संयुक्त रूप से हो सके तो एक सुपारी पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश यानी शंकर जी का आह्वान करें और उनकी पूजा करें। बाद में उन्हें अगले दिन विसर्जन कर दीजिएगा। जो इस तरह से करके वट वृक्ष नहीं मिले तो पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो शास्त्र कहते हैं, नारद पुराण कहता है कि वट वृक्ष जो है ब्रह्मा महेश संयुक्त रूप से वास करते हैं। घर पे किसी भी कारण वट वृक्ष नहीं मिल पाता या फिर आप जाने में असमर्थ हैं, तो आप वहीं पे पूजा कर सकते हैं। घर पे कर लें और एक बार आप वट वृक्ष के पास जाकर उनका स्पर्श भी कर लेते हैं। पूजा कम ज़्यादा भी हुई तो चलेगा। अगर आप गर्भवती हैं तो किसी कारण से नहीं जा सकती तो आप अपनी पूजा की सामग्रियों चने वगैरह दूसरों से भिजवा दीजिए और आप घर पे ही वट सावित्री व्रत की कथा सुन लें। इस तरीके से आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई सूतक है, पातक है, पीरियड है तो बिल्कुल आप यह सामग्री आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य से भेज दीजिए, या सदस्य से नहीं भेज सकते तो आपके परिचय या घर में कोई महिला हो तो आप उनको यह चीज़ दीजिए, सिंदूर वगैरह दीजिए और वो सब लगा देगी। विश्वास मानिए, कोई घबराने की बात नहीं है, आपको भी उतना ही पुण्य का फल मिलेगा। अपने मन में बिल्कुल भी संशय ना रखिए। पहली बार व्रत करना है तो पीरियड्स वगैरह में व्रत को शुरू नहीं किया जाता, क्योंकि सुहाग का व्रत होता है। ऐसी मान्यता है कि पहली बार जब हम व्रत करें तो बिल्कुल हर एक नियम को पूरा करते हुए करें। तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा, बहुत सारा प्रश्न यह भी आया है कि हम इस व्रत को मायके से शुरू करना चाहते हैं परंतु मायके नहीं जा पाए हैं, तो क्या करें, ससुराल से इस व्रत को कर सकते हैं या नहीं। देखिए, पहले की परिस्थितियाँ अलग थी। जैसे कि सुहागिनी थी, बच्चियाँ थी, नया नया विवाह होता था तो बहुत अधिक समय तक मायके में रहती थी, तो ज़्यादातर यह सब नियम का पालन हो पाता था।
कि सारे व्रत जो है वो मायके से शुरू किया जाता था। देशकाल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता है, तो यह चीज़ भी बदली है। मायके के कुछ पैसे हो तो आप लगाकर कोई सामग्री, अपना श्रृंगार वगैरह की सामग्री खरीद लीजिए। बाकी मायके या ससुराल कहीं भी आप इस व्रत को शुरू कर लेना चाहिए। तो कि मायके या ससुराल आपको यह व्रत कहीं से भी शुरू कर लेना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। और समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो घबराना नहीं है। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, इस तरीके से करके आपको किसी भी दुविधा में नहीं आना है। अब वट वृक्ष की टहनी अगर आपको लाना है तो देखिए, ध्यान से आपको एक दिन पहले वट वृक्ष की टहनी को तोड़कर ले आना है, क्योंकि उस दिन न केवल आपको कोप टहनी या फिर इस तरीके से वट वृक्ष को हम क्षति नहीं पहुंचा सकते। पत्ते तोड़ना हो आप तो तोड़ सकती हैं, उसके फल तोड़ना हो, उसके कोपले तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं, लेकिन पेड़ तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। और टहनी के लिए हमें ज़रूर उस पेड़ को थोड़ा सा नुकसान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक दिन पहले ही टहनी वगैरह तोड़कर आप मंगवा लीजिए। और वीडियो आपको कैसी लग रही है वो बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जरूर भिगो के रखिएगा, क्योंकि इस पूजा में चनों का विशेष महत्व होता है। अब एक चीज़ बता देती हूँ, दान से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न हैं कि दान कैसे और क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत में आप बहुत दान नहीं कर पाते और ना अखंड सौभाग्य आप चाहते हैं, तो आप कम से कम चना, जो कि काला चना होता है, इसके दाने में से एक दाने तो आप कम से कम एक चना, जो कि काला चना होता है, एक दान से एक दो फायदे। एक तो शनि जयंती भी है और साथ ही साथ अमावस्या है, और उसके बावजूद भी इस वट सावित्री पे चना दान करने से अखंड सौभाग्य होता है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं और माता सावित्री की कृपा बरसती है, तो यह चीज़ें जो हैं अखंड सौभाग्य दिखाती है। तो काले चने भिगो कर रखिएगा, उसमें से दान आज के दिन जरूर करिएगा। दान शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही कर लें। काले चनों के साथ यदि हम कुछ कपड़े दान करते हैं, जैसे लाल कपड़ा, पीला कपड़े, चने बांध कर दान करते हैं, तो इससे कहा जाता है कि 7 जन्म तक। मेरे वीडियो बनाने के पीछे यह उद्देश्य था कि यह विशेष बातें आपको बता भी पाऊँ, और आपके मेरे वीडियो बनाने के पीछे एक यही उद्देश्य था कि यह विशेष बातें आपको बता पाऊँ और आपके लिए जो ज़रूरी कमेंट हैं उनका रिप्लाई भी हो पाए। तो यह कहना चाहती हूँ, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि किसी भी कारण से आपको व्रत में, मतलब जैसे कि आप व्रत करते हैं और मीठा खाना खाने का मन नहीं करता है, तो काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। आप सीधा नमक खा सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह, यदि देखिए, स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह का समझौता मत करिए। अगर शरीर किसी भी तरह से दिक्कत में है तो आप सीधा नमक वाला खाना खाइए। और वैसे अमावस्या का व्रत फलाहार पे ही रहना चाहिए, उत्तम है। परंतु अगर आप किसी कारण से नहीं रह पाते तो मीठा खाना खाइए, और वह भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो सीधा नमक खाइए। लेकिन ध्यान रहे, एक समय दिन भर नहीं खाना है। आपको इस तरीके से करके आपको अपना व्रत जरूर पूरा करना है। और एक चीज़ जो मैंने दान के लिए बताया, अखंड सौभाग्य के लिए, उसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रखिए, सामग्रियों को एक एक करके सारी चीज़ें आपको आज के लिए ही रख लेना है। कल के लिए कोई उम्मीद मत करिएगा। कल बहुत ही कम समय रहेगा, तो सारी चीज़ें आपको आज ही व्यवस्था करके रख लेनी है, जिसमें कच्चा दूध,
सूत, कलवा, मौली और जो भी आपके लपेट में है वो भी मंगवाइए। और जो भी आपके लपेट में है वो भी मंगवाइए। श्रृंगार की सामग्रियाँ, साड़ी, फिर ब्लाउज का कपड़ा या फिर कोई रुमाल, यह सब आज ही यह सब आज के आज ही व्यवस्था कर लीजिएगा। सारी सामग्रियों की व्यवस्था करके रख लीजिएगा, तभी आप कल समय पर जाकर पूजन वगैरह कर पाएंगे। पूजा से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ एक एक करके चैनल पर पड़ चुकी हैं। अगर आपने वह नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी और वीडियो दोनों ही आपको अच्छी लग रही होगी। चलिए, महादेव का नाम लेते रहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव खूब लिखिए। माता सावित्री, सत्यवान और भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी पे अपनी कृपा बरसाइए। आपका अखंड सौभाग्य रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर